साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार हम आते हैं नन्हे बच्चों को लेकर। ये हमारे साथ ही नन्हे बच्चे हैं, अवर लेडी ऑफ हेल्थ श्राइन के, मसीहगढ़ के। आप सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम परिणीता है। मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम सृष्टि है। मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम आयुषी है। मेरा नाम सखी है। आइए हम आज उत्पत्ति ग्रंथ के 46वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह ईश्वर ने उनके लोगों पर आशीर्वाद दिया, उन्होंने किस तरह याकूब को मिस्र देश भेजा, और उस तरह अकाल के समय में उसके भाई उससे मिलने आए और वहां के राजा ने उन सब का स्वागत किया। तो आइए हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेर्शेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। किसने उत्तर दिया? याकूब ने। क्या उत्तर दिया? मैं। अब ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे लिए एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। कैसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा? मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेर्शेबा से चला गया। कहां से चला गया? बेर्शेबा से। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों, अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वो सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा, अपने पुत्रों और पोत्रों, अपनी पुत्रियों, अपनी पोत्रियों और सब वंशजों को मिस्र ले आया। कहां लेके आया? मिस्र देश ले आया। जो इस्राएली अर्थात याकूब और उसके वंशज मिस्र देश आए, उनके नाम इस प्रकार है ना? याकूब के वंशजों के नाम। याकूब का पहला बेटा, उसका नाम था रूबेन। क्या नाम था? रूबेन। रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेसोन और कर्मी। सिमओन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन। सोहर और कनानी पत्नी से उत्पन्न शौल। कनानी पत्नी से कौन उत्पन्न हुआ? शौल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। युदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह। लेकिन एर और ओनान कनान में ही मर चुके थे। कौन कनान में मर चुके थे? ओ या ओनान कनान में ही मर चुके, है ना? पेरेस के पुत्र हेजरोन और हामून। इस्साकार के पुत्र तोला, पुवा, याशूब, शिमोन। जबूएल के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेम। ये लिया के पुत्र थे जो पद्दम अराम में याकूब को हुए थे। किसके पुत्र थे? लिया के। इसके सिवा उनकी पुत्री दीना। उनकी पुत्री का नाम क्या था? दीना। इन सभी पुत्र पुत्रियों की संख्या 33 थी। गाद के पुत्र सफोन, हग्गी, शुनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरएली। याशेर के पुत्र यिमना, यीशवा, यीशवी, बरिया और इनकी बहन सेरा। बहन का नाम क्या था? सेरा। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल। ये उस जिल्पा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री लिया को दिया था। किसको दिया था? लिया को। याकूब से उसे 16 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 16। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बेंजामिन। याकूब की पत्नी राहेल के बच्चों के नाम यूसुफ और बेंजामिन। मिस्र देश में यूसुफ के मनस्से और इफ्रेम नामक पुत्र हुए। ये ओन के याजक पोटी फेरा की पुत्री असनत से उत्पन्न हुए थे। बेंजामिन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और अर्द। ये राहुल के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? राहेल के, जो याकूब से उसे उत्पन्न हुए। इनकी कुल संख्या 14 थी। कितनी थी? 14। दान का पुत्र हुशीम। नफ्ताली के पुत्र यह सनेल, गुनी, यसेर, शिलेम,
ये उस बिल्हा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया था। याकूब से उसे 7 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 7। याकूब के वंशज जो उसके साथ मिस्र आए, उनकी कुल संख्या उसके पुत्रों की पत्नियों को छोड़कर 66 थी। यूसुफ के 2 पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार याकूब के घराने के सब व्यक्ति जो मिस्र आए थे, कुल मिलाकर 70 थे। कितने थे? याकूब और यूसुफ की भेंट। याकूब ने यूदा को अपने आगे भेजकर यूसुफ से निवेदन किया कि वो गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर उसके पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया। उससे लिपट कर वो देर रात तक रोता रहा। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूं कि तुम जीवित हो। कौन जीवित है? याकूब, क्योंकि वो मिस्र देश उसको उसके भाइयों ने बेच दिया था और उसको उसके पिता को उसकी खबर नहीं थी, है ना। इसके बाद यूसुफ ने अपने भाइयों, अपने पिता के परिवार वालों से कहा, अब मैं जाकर फिरौन से ये कहूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के घर के लोग जो कनान देश में रहते थे, मेरे पास आ गए हैं। वे लोग भेड़ बकरियां चराते थे और अपनी भेड़ बकरियां, अपनी गायें, अपना सब सामान ले आए। जब फिरौन तुम लोगों को बुलाकर तुमसे पूछे कि तुम लोग क्या काम करते हो, तो तुम इस प्रकार उत्तर देना कि हम आपके सेवक बस बचपन से ढोर डांगर ही चराते आ रहे हैं। हम और हमारे पुरखे भी यही करते आए हैं। ऐसा इसलिए कहोगे जिसे तुम गोशेन प्रांत में ही रह सको, क्योंकि मिस्र के लोग सब भेड़ बकरियां चराने वालों को नीची दृष्टि से देखते थे। तो किस तरह हमने देखा कि ईश्वर ने याकूब को इस्तेमाल किया, ईश्वर की आशीष, है ना। और उसके पिता इज़राइल मिस्र देश आए, उसके भाई आए, उसके वंशज आए और वहां पर आकर के बस गए। राजा फिरौन ने भी उनका स्वागत किया, है ना। और ईश्वर हमको हमारी हर परिस्थिति में हमको अपनी आशीष देता है। कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेता है ना। हाँ, तकलीफें भी आती है, लेकिन ईश्वर हमको रास्ता दिखा। हम विश्वास में दृढ़ बने रहें और उसके न्याय में, उसके प्रेम में और समानता में आगे बढ़ते रहें ईमानदारी से, तो ईश्वर हमको खूब आशीष देगा। आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करें और उसके लिए महिमा के लिए ताली बजाएं।